हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ये क्लास 10th का टॉपिक है, सबको पता ही होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। बोर्ड में इनसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई का जो अभी एग्जाम हो रहा है उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। तो इसी हम संदर्भ में हम एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर दिए थे, 7.2 का भी 5 तक कंप्लीट किए थे दोस्तों। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसमें देख सकते हैं, सारा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 6 से लेके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि इफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ, देखिए 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये जो कोऑर्डिनेट है किसी न किसी पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है। ऑब्वियसली बात है, ये मान लेते हैं पैरेललोग्राम है ABCD, इसका वर्टिसेज दिया हुआ है, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक ऑर्डर में दिया हुआ है। फाइंड x एंड y, एक जगह x दिया हुआ है, एक जगह y दिया, करें कि x और y आपको पता करना है कि x और y का वैल्यू कितना कितना होगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। आसान क्वेश्चन है, इस पर हम कई सारा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, आप इसको कर सकते हैं। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, आइए इसको हम यहाँ पर पेस्ट करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। आराम से बने रहिए। सबसे पहले क्या करना होगा, तो एक पैरेललोग्राम बनाना होगा। ऑब्वियसली बात है, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। ठीक, मान लेते हैं हमारा पैरेललोग्राम है, नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। ठीक, कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, A का 1,2, B का है 4,y, C का है x,6 और D का है 3,5। सबसे पहले तो उसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, जो जो दिया उतना लिख दीजिए। अब आगे हमको क्या करा है कि आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो है ये सब जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये पैरेललोग्राम का हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, जो कि इसका वर्टेक्स है। फाइंड x एंड y, यहाँ पर हमको देखिए एक जगह x दिया हुआ है, एक जगह हमको y दिया हुआ है। तो x और y कैसे निकलेगा, देखिए एक तरीका तो ये है, डिस्टेंस फार्मूला से हम ये डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से आराम से, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट दिया है, x y यहाँ भी है, x y यहाँ पे, इसका हम डिस्टेंस निकाल देंगे। जितना इसका डिस्टेंस होगा इतना ही तो इसका भी डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि ये क्या है इक्वल एंड पैरेलल है। एक मिनट आप देख लीजिए, ये साइड हमारा आपस में इक्वल और पैरेलल होगा, उसी प्रकार से ये साइड भी आपस में हमारा इक्वल और पैरेलल होगा। ठीक, तो इस साइड का अगर हम लेंथ निकाल लेते हैं तो इस साइड का हमको लेंथ पता चल जाएगा, और जब इस साइड का हम लेंथ निकाल लेंगे, यहाँ x भी है और y भी है, ये भी पता चल जाएगा। ठीक, इस साइड का हमको लेंथ यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन यहाँ जो सबसे आसान तरीका क्या लग जाएगा दोस्तों, देखिए क्या कीजिए, इसका तो एक डायगोनल भी होता है, एक क्या 2 डायगोनल होता है। एक मिनट, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल इसका ये हो गया, ये डायगोनल हो गया। और डायगोनल जहाँ बाइसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं O। उस पॉइंट को हम मान लिए कि ये पॉइंट हमारा O है, जहाँ पर डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को काटता है। और आपने पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए आपको कि जो उसका जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है, जैसे ये पॉइंट O है, ये आपस में एक दूसरे को ना बाइसेक्ट करता है। मतलब जितना लेंथ इसका होगा, OD का जो लेंथ होगा वही लेंथ होगा OB का, जो हमारा OA का लेंथ होगा, जो OA का लेंथ होगा दोस्तों वही लेंथ क्या होगा, OC का होगा। मतलब जो डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है वो बाइसेक्ट करता है। चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि पॉइंट O डिवाइड्स द डायगोनल AC एंड BD। AC और BD को जो है डायगोनल हमारा पॉइंट O डिवाइड करेगा। ठीक है, AC और BD को हमारा डायगोनल डिवाइड करेगा। ऐसे क्या हम लिख सकते हैं, इसीलिए O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। O जो है एक बार AC का भी मिड पॉइंट होगा, O जो है AC का मिड पॉइंट होगा, O जो है एक बार BD का भी मिड पॉइंट होगा। मतलब इसको भी बाइसेक्ट करेगा। चलिए आगे क्या करेंगे, अब बस मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम आगे चलते जाएंगे, तब हमारा आसान होगा, क्योंकि मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला तो आपको पढ़ा हुआ है बहुत। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। अब क्या करेंगे, केस वन क्या होगा दोस्तों, इफ O
मान लेते हैं ओ इज़ द मिड पॉइंट। पहले हम ओ से शुरू करते हैं, मतलब ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ओ को हम ए सी का मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, इसका तो कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबका कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, मिड पॉइंट का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होता है, आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, तो बीच का कोऑर्डिनेट निकालिए, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। बड़ा ही सिंपल है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, दोनों का एक्स को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, और वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा, तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, तो मिड पॉइंट से हम आसानी से कर सकते हैं। तो जब इफ़ ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जब ओ जो है ए सी का मिड पॉइंट हो, तब क्या होगा, हम ओ का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, उस केस में ओ का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा, बस एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, देखिए मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस x2/2, अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2/2। ठीक है, हम AC पे बात कर रहे हैं, आप आराम से देखिए, हम AC पे बात कर रहे हैं, ये AC है, ठीक है, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, बस इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा xy। तो उसी को हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए OX कितना होगा दोस्तों, 1 + 6, यहाँ 1 है वहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ 1 है वहाँ x है, 1 + x/2, ठीक, इससे हमारा क्या, और OY मतलब O क्या मिड पॉइंट है, और Y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 + 6/2, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। बस इसको ध्यान रखिए, एक बार ये निकल गया, एक बार ये निकल गया, ठीक, एक बार ये निकला है, एक बार ये निकला है, जब हम AC का मिड पॉइंट माने हैं O को, ठीक है। अब क्या कीजिए, फिर मान लीजिए केस 2, इफ O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, अगर O BD का मिड पॉइंट होगा, देन कोऑर्डिनेट ऑफ O, अब देखिए O को हम क्या मान रहे हैं, O को जो हम मान रहे हैं, O जो है हमारा है BD का कोऑर्डिनेट है, O जो है B का मिड पॉइंट है दोस्तों, O जो है B का मिड पॉइंट मान रहे हैं, तो उस समय तो O का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। वहाँ पर X कोऑर्डिनेट को हम जोड़ के डिवाइड कर देंगे, और Y कोऑर्डिनेट को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, तो उसमें O का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। दोनों केस में हम O का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, और चूंकि O का ही कोऑर्डिनेट आ रहा है दोनों केस से, तो दोनों कोऑर्डिनेट हमारा बराबर होना चाहिए, उसको इक्वेट कर देंगे, हमारा X का वैल्यू आ जाएगा। तो इस केस में देखिए OX कितना हो जाएगा, 3 + 4, x1 + x2/2 कर रहे हैं हम इसको, ये कितना हो जाएगा हमारा 7/2, और OY कितना हो जाएगा हमारा 5 + y/2, ठीक। अब इसके आगे देखिए, सिंस बोथ, सब चीज़ लिख रहे हैं ताकि अगर कोई बोर्ड का स्टूडेंट हो तो आप अच्छे से उसको कर पाएँ, और जो मान लीजिए BPSC का एग्जाम देंगे तो उनको बस सॉल्यूशन निकाल देखना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली कर सकते हैं। सिंस बोथ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट, दोनों जो कोऑर्डिनेट सेम पॉइंट O का ही कोऑर्डिनेट आया है दोनों तरफ से, सेम पॉइंट O, सो x वाले को x के बराबर कर दीजिए, वहाँ जो हमको x + 1/2 आया था एक बार, उसको 7/2 से इक्वेट कर दीजिए दोस्तों, 7/2 कर दीजिए, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, x = 6 आ जाएगा, ठीक। और एक बार क्या कीजिए, जो 8 आया था हमारा, याद है यहाँ पर 4 आया था, यहाँ 4 आया था दोस्तों, ये 4 Y कोऑर्डिनेट है, और यहाँ भी Y कोऑर्डिनेट आया है, इसको बराबर कर दीजिए, 4 = 5 + y/2, यहाँ से y कितना हो जाएगा, y = 3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट जो हमारा कितना हो जाएगा, 6,3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, x और y का वैल्यू हमको निकालना था, तो x और y हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम अलग पेन से, x हमारा 6 हो जाएगा और y हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, x और y का वैल्यू हमको निकालना था, तो x हमारा 6 और y हमारा 3 हो जाएगा। तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन था दोस्तों। पैरेललोग्राम के केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर पैरेललोग्राम का इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप मिड पॉइंट थ्योरम से आप आराम से निकाल सकते हो, वो आसान होगा, ठीक है। मिड पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए दोनों केस में, एक बार AC डायगोनल से, एक बार BC डायगोनल से, और उसके बाद बस उसको इक्वेट कर देना है, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट आया हुआ है, तो इसको इक्वेट कर दीजिएगा तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब पहले इस क्वेश्चन को ही कॉपी कर लेते दोस्तों, वही आसान होता है। क्वेश्चन कॉपी कर लिए और वहीं पे जाकर रीड करेंगे। आइए, ये 6 हो गया, यहाँ पर 7 पेस्ट कर देते हैं, पहले पेस्ट कर दिए हैं, ठीक, ऑल राइट।
क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, ये 7 है। ठीक, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज इतना। पहले इस क्वेश्चन मतलब ड्रॉ कर लीजिए, जो कह रहा है ना वैसे कर लीजिए। कह रहा है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, कोई सर्कल होगा ऑब्वियसली बात, मान लेते हैं एक सर्कल है हमारा, ये हमारा सर्कल है, उसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, ए बी इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो ए बी एक डायमीटर बना लीजिए। जो कह रहा है उतना कर दीजिए, आधा क्वेश्चन तो वही हो जाता है। ठीक है, ए बी इसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज, जिसका सेंटर का भी कोऑर्डिनेट दिया, हुज सेंटर इज इतना एंड बी इज इतना। बी का कोऑर्डिनेट दिया दोस्तों 1,4, बी का कोऑर्डिनेट है 1,4 और सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर मान लेते हैं ओ होगा, सेंटर मान लेते हैं हमारा ओ है, ओ का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2,-3। ठीक, 2,-3 ओ का सेंटर दिया हुआ है, ओ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पूछा है, ए का कोऑर्डिनेट पूछा है। तो ये कितना आसान हो गया, देखिए ये हमारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है। हम जानते हैं ना ये क्या होता है, रेडियस होता है। मान लेते ये हमारा डायमीटर, ये पूरा ए बी हमारा डायमीटर है, तो ओ क्या है, सेंटर हो गया, ओ ए हमारा डायमीटर हो गया, ओ बी हमारा डायमीटर हो गया। तो ये दोनों का लेंथ तो बराबर होता है ना, इसका मतलब ओ जो है हमारा मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना तो हम लोग जानते हैं, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना तो हम लोग जानते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया दोस्तों ये देखिए। इसमें क्या कीजिए, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। ठीक, ये ओ का जो है दोस्तों ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये ओ का हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि ओ का अगर एक्स कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहे तो क्या होता है कि ए का हमको निकालना है x1, इसका y1 मान लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होता है x1 + y1, x1 + y1, तो x1 + y1 कितना है, x1 + x2 सॉरी, x1 + x2 कितना हमारा 1 है +2, और x हमारा दिया हुआ है दोस्तों, x हमारा कितना दिया, 2 दिया हुआ है। ये 2 बराबर लिख सकते हैं x1 + 1/2। ठीक है, यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, x1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, 4 में से गया तो 3 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली ओ का अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालें, ओ का हम y कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ओ है दोस्तों, ओ का हम अगर y कोऑर्डिनेट निकालें जो कि हमको 3 दिया हुआ है, लेकिन हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है y1 + y2, तो y1 हमारा ये हो गया y1, और y2 हमारा क्या हो गया 4 हो गया। तो लगाइए ना आप यहाँ पे y1 + y2 कितना है 4/2। देखिए ओ y हमको कितना दिया, -3 दिया, तो -3 यहाँ पर रख देते हैं। तो y1 हमारे पास कितना है, y1 तो हमको निकालना है y1 + 4/2, यहाँ से आप निकालिएगा तो y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 4 10, -10, y1 आ जाएगा हमारा -10। तो रिक्वायर्ड जो हमारा ए का कोऑर्डिनेट, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना हो गया, ये हमारा x1 y1 जो हम निकाले थे ये कितना निकला है, देखें 3, -10, x कितना निकला था हमारा 3 निकला था, और y कितना निकला था -10 निकला था। तो सिंपल हमारा 3, -10 ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो 7 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इसमें क्या कहना। ठीक है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए, कोई क्वेरी है तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जहाँ भी कोई दिक्कत होगी, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो आप आराम से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहले यहाँ भी क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं और वहीं पर आराम से इसको अच्छे से समझते हैं। कॉपी पेस्ट, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम 8 लिख देते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, इस बार ब्लू पेन ले लेते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए दोस्तों। इफ़ ए एंड बी आर इतना एंड इतना, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, सच डैट वहाँ क्या हमको दिया हुआ है कि रिलेशन दिया हुआ है कि ए पी बराबर, देखिए ए पी = 3AP, ए पी हमारा किसके बराबर है, 3AP के बराबर दोस्तों। देखिए ए पी हमारा बराबर है 3AP के, ए पी = 3AB, ए पी जो हमारा 3AB के बराबर, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर गलत आ गया है। देखिए यहाँ से क्या है हमारा AP बराबर 3/7 AB है दोस्तों, AP बराबर 3/7 AB है, इसको ध्यान रखिए। AP बराबर 3/7 AB, 7 को ये गायब कर दिया है, 3/7 AB है, AP बराबर 3/7 AB है। ठीक है, एंड P लाइज
ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। पी जो है कोई लाइन सेगमेंट ए बी है उस पर लाई करता है। तो पहले एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, शुरू से इसको हम सॉल्व करते हैं। एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं हम ए बी। ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है, ये ए है, ये हमारा बी है। ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। तो एक मिनट, ये ए है, ये हमारा बी है। ठीक, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -2, -2, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 2, -4। एक मिनट दोस्तों, ए बी का कोऑर्डिनेट हम लिख लिए। कोई पॉइंट पी है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है। पी यहाँ पर हमको कोई पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि ए एंड बी इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। इसी पी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है दोस्तों, x, y पूछ रहा है हमको। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो आसानी से निकाला जा सकता है। पहले इस रिलेशन को देखिए, पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी दिया हुआ है, 3/7 ए बी दिया हुआ है। ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल्स टू 3/7 इंटू ए बी। जो ए बी है हमारा, ए बी को हम ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 7AP, इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 7AP इक्वल्स टू 3AP प्लस 3BP, 3AP प्लस 3BP। ऑल राइट, यहाँ से 7 में से 3 गया, 4AP बराबर 3BP हम लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए हम AP इज टू BP का रेशियो निकाल सकते हैं। AP, ये रेशियो दोस्तों, रेशियो का साइन है। AP इज टू BP बराबर 3:4। ऑल राइट, AP इज टू BP का रेशियो हमको आ गया है, आधा क्वेश्चन बन गया है। देखिए AP इज टू BP का रेशियो हमको आ गया दोस्तों। AP इज टू BP, ये हमारा AP है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, AP है, ये हमारा क्या है, BP है। AP इज टू BP का रेशियो कितना आ गया, 3:4। बस ये निकल गया है तो आप तो कुछ नहीं है, आप बस आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। AP इज टू BP का रेशियो हमको आ गया है। ठीक है, आप देखिए क्या कीजिए, नाउ अब क्या लगा देना है, P का x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो वो जो है रेशियो वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, mx1 प्लस nx2 अपॉन m+n, वो लगा देना है। Px बराबर 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा, 6 - 8 अपॉन 7 बराबर -2/7। इसी प्रकार से Py निकाल लीजिए। Py कितना हो जाएगा, 3 × -4 my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है दोस्तों। 4 × -2 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा, -12 -8 अपॉन 7, ये कितना हो गया, -20/7। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P -2/7, -20/7 आंसर। देख लीजिए, थोड़ा यहाँ थोड़ा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन अच्छे से हमने इसको समझाया है दोस्तों, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। P का कोऑर्डिनेट आ गया। बस क्या था, हमको रेशियो, ये जो रेशियो दिया हुआ था, बस उस रेशियो का हमको काम करना था कि हमको दिया हुआ है AP बराबर 3/7 BP, AP बराबर 3/7 BP दिया था। बस इसी को सॉल्व कर लेना था कि हमको AP और BP का रेशियो आ जाए। AP और BP का बस रेशियो आ जाएगा 3:4, उससे हमारा सारा काम हो जाएगा आसानी से। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नाइन को कॉपी कर लेते हैं पहले, कॉपी और यहाँ आके पेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इन 4 इक्वल पार्ट्स। करा कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। सिंपल रेशियो वाला फॉर्मूला लगा देना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए हम। एक तरफ लिख दीजिए ए, इस तरफ लिख दीजिए बी, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिख दीजिए का ए का कोऑर्डिनेट है -2, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2,8, 2,8 बी का कोऑर्डिनेट हो गया। आप देखिए कह रहा है कि 4 इक्वल भाग इसमें डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ होगा, कहीं एक पॉइंट यहाँ होगा, तब तो हुआ ना। एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ, एक भाग ये 2, ये 3 भाग हुआ दोस्तों। इसको 4 भाग में बांटना है, तो पहले इसको हटाते हैं। मान लेते कि पेन चेंज कर लेते थोड़ा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब देखिए, अब लग रहा होगा कि 4 इक्वल भाग में 4 पार्ट्स हो गया। एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट यहाँ से यहाँ, 4 बराबर भाग हो गया। नाम देते हैं इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q, इसका नाम देते हैं R, ठीक है। कुछ कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मान लेते हैं कि इसका x1 y1 है, इसका कितना x2 y2 है, हमको निकालना है, ठीक है। ये कितना होगा x3 y3 होगा, बस हमको इसको निकालना है। अब थोड़ा समझने वाली बात क्या है दोस्तों, ट्राई सेक्शन वाला दूसरा ही क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन जो दूसरा आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी का, इसका वहाँ ट्राई सेक्शन का यूज़ किया हुआ है। ट्राई सेक्शन का देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। अगर ये क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन मतलब क्या, कोई एक हमारा ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट, इसको 3 बराबर भाग में तोड़ा गया है, 1 2 3, 3 बराबर भाग में। तो इस पॉइंट का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा 1:2। ये भाग हमारा एक पार्ट है, ये दोनों भाग, ये कितना भाग है 2 पार्ट है, एक पार्ट ए एक पार्ट 2, तो 1:2 हो गया। अगर इस पार्ट का हमको निकालना होगा रेशियो कितना होगा, तो ये इधर कितना हो गया 2 और ये इधर कितना है 1, 2:1 का रेशियो में। सिंपल वही कर देना है वहाँ पर, वहाँ भी इसी चीज़ का, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आप खत्म हो गया। इतना अगर बना लिए ना तो आप समझिए कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर हम सबका रेशियो निकाले कि कौन कितना कितना में बांट रहा होगा। देखिए, अगर इस पी पॉइंट की बात करें ना, तो ये देखिए दोस्तों, ये भाग कितना है 4, टोटल 4 भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। तो इधर कितना भाग बचा 1, तो 1 हो गया। और इधर कितना बचा 1 2 3, तो ये टोटल कितना हो गया 3, तो 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया हमारा 1:3। इसी प्रकार से अगर हम इसका पार्ट देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों का पार्ट देखें, इधर क्यों, इधर क्यों से लेके बी तक है, तो क्यों से लेके बी तक देखिए ना, ये 1 भाग 1 भाग 2 भाग, तो यहाँ लिखेंगे 2। इधर भी कितना 1 भाग 1 भाग 2, तो 2:2। इसी को हम लिख सकते हैं सिंपल 1:1, 2:2 को 1:1 लिख सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सॉरी इसका रेशियो 1:1। इसी प्रकार का जब आप आर का कोऑर्डिनेट निकालिएगा, आर का, तो आर देखिए ना, आर से इधर कितना है टोटल 3 भाग है, 1 2 3, 3 भाग है, तो 3, और इधर कितना भाग है 1 है, 3:1। बस इसी को लिख दीजिए 3:1, और बस इतना हो गया। तो आप क्या करना है कि फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। हमको Px1 निकालते हैं दोस्तों, Px1 का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, बार बार सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है ना दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, जैसे इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या होता था mx2 + nx1 / m + n होता था। और हमको y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो my2 + n, मतलब m को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, n को इधर मल्टीप्लाई करना है। x का निकालना है तो x से मल्टीप्लाई कीजिए, और y का निकालना है तो y से मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल है। वही आइए यहाँ पर करते हैं। Px1 निकालना है तो 1 × m है 1 हमारा, 1 × 2 + 3 × -2, बस क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देना है 4। ये कितना हो जाएगा हमारा 2 - 6 अपॉन का 4, 6 में से 2 गया 4, 4/4 माइनस का 1। इसी प्रकार से Py1 निकाल लीजिए। Py1 कितना होता है दोस्तों, my2 + ny1, हम बोल देते हैं my2 + ny1 / m + n। तो 1 × 8 हो जाएगा प्लस 3 × 2 अपॉन 4। ये कितना हो गया हमारा 8 + 3 × 6/4, 8 से 14/4 मतलब 12, 14/4 मतलब 7/2, 7/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम कि कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1, 7/2, ठीक। अब इसी प्रकार से Q का निकालिए, Qx2, Q का कोऑर्डिनेट क्या क्या हम x2 माने हैं, तो Qx2 कितना हो जाएगा दोस्तों, Qx2 बराबर यहाँ भी लगाइए mx
2m, वही mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस का 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 गुना 1 2 1 2, अब माइनस 2 गुना 1 2 1 2 बटे 2 2 2 में 0 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से y2 निकाल लीजिए। y2 कितना हो जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन का ये 2 कहाँ से आया 1 प्लस 1 2 हो गया है, तो यहाँ कितना हो गया 8 1 8 प्लस 2 1 2 बटे 2 8 2 10 बाई 2 मतलब 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितना हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ कितना क्यू कितना हो गया, तो 0,5। ऑलराइट, अब आर का निकाल लीजिए। rx3 कितना होगा दोस्तों हमारा 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 4, 3 प्लस 1 4 हो गया है, ठीक है। ये कितना 3 दूना 6 माइनस का 2 बटे 4, 6 में से 2 गया 4, 4 बटे 4 कितना हो गया 1 हो गया। ry3 निकाल लीजिए। ry3 कितना हो गया हमारा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 बटे 4, ये कितना r3 24 प्लस 2 बटे 4, 24 2 26 बाई 4 कितना हो गया 13 बटे 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ से हम क्या निकालेंगे r, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r कितना होगा 1,13/2। ओके दोस्तों, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स r का कोऑर्डिनेट कितना होगा 1,13/2। तो पी क्यू आर देखिए आराम से हम p का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, p का कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं, q का कोऑर्डिनेट निकाल दिए यहाँ से, q का ये p का हो गया, ये q का हो गया, ये हमारा r का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस एक ही सेक्शन फार्मूला का यूज़ हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला का तो एक ही जगह यूज़ हुआ था। सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला, यहाँ पर 2 फार्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है। अब 10वां नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th नंबर क्वेश्चन करना बड़ा ही आसान है। मतलब जितना आप उधर आगे बढ़ते जाइएगा ना, आपको चीज़ें आसानी होती जाएगी। कॉपी यहाँ से पहले कर लिए और आके यहाँ पर आइए पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए, ठीक। ये हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है। 10 लिख देते हैं, 10 बहाने करके ले गया दिल। क्वेश्चन पढ़ते पहले, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेज आर। रोम्बस का एरिया निकालना है, इसका वर्टेक्स दिया हुआ है 3 0 4 5, ये इसका वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। रोम्बस का एरिया तो आपको पता होगा, यहाँ दिया भी है, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर हाफ इंटू ये यहाँ जो है ना, यहाँ 1/2 होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। रोम्बस का जो एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स होता है। बड़ा ही सिंपल हो गया है, आइए इसको करते हैं। एक रोम्बस ड्रॉ कर लीजिए। ये थोड़ा रोम्बस जैसे नहीं लग रहा है तो इसको हम रोम्बस जैसे लगाते हैं। चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं रोम्बस। मान लेते कि हमारा रोम्बस है दोस्तों, ठीक। डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया। ABCD लिख दीजिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। सबका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। A का कोऑर्डिनेट है 3,0, B का कोऑर्डिनेट है 4,5, C का कोऑर्डिनेट कितना है -1,4 और D का कोऑर्डिनेट कितना है -2, -1, ठीक है। रोम्बस का एरिया आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रोम्बस का एरिया कितना होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब डायगोनल का हमको लेंथ पूछ रहा है, तो BD और AC निकालिए ना पहले। BD और AC हमको पता है, जैसे यहाँ लिख लेते हैं। जब आप बनाइएगा अभी सॉल्यूशन जब बनाइएगा तो वहाँ ये लिखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ रोम्बस बराबर हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब हाफ इंटू डायगोनल्स कितना हमारा AC इंटू BD। AC और BD का जो लेंथ दिया है उसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले AC और BD तो निकालिए। तो AC कैसे निकलेगा, AC निकलेगा डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला तब को याद होगा, y2 - y, मतलब y का कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, x का कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर लेके, देखिए आपका आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं y2 - y1। हम क्या निकाल रहे हैं AC निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए AC निकाल रहे हैं दोस्तों। AC के लिए y2 कितना हो गया हमारा 4, y1 कितना हो गया 0, x2 कितना हो गया -1, x1 कितना होगा 3, बस कर देना है। 4 - 0 का स्क्वायर प्लस -1
माइनस का 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और 3 एक 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना हो गया 32 हो गया। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं 32 को। बी डी बराबर कितना हो जाएगा भाई, बी डी आप देखिए यहाँ पर बी डी, ये हमारा बी डी है, तो बी डी के लिए हमारा y2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहने का मतलब आप जरूरी नहीं कि y2 में से y1 को घटाइए, y1 में से y2 को भी घटा दीजिए, मतलब x कोऑर्डिनेट को घटाइए, y कोऑर्डिनेट को घटाइए, उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला चूँकि बच्चों को एक पैटर्न लगे ना, इसलिए बताया जाता है। तो देखिए हम वाई जो एक सिमेट्री लेते हैं वही सिमेट्री से हम चलते हैं। -1 माइनस का 5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 1 6, ये कितना हो गया 5 1 6, 6 माइनस का 6 है या प्लस का 6, दोनों का स्क्वायर कितना 36 ही होगा, प्लस ये भी कितना 4 2 6 36 ही होगा, या 36 36 72, 72 को हम क्या लिख सकते हैं 6√2 लिख सकते हैं ना, 6 4 36 गुना 72, 6√2 लिख दिए। अब तो क्या है, अब तो बस अंतिम है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, हाफ इंटू ए सी का लेंथ कितना है 4√2, बी डी का लेंथ कितना है 6√2, ठीक। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, ये कितना बचा 2 गुने 6 12 गुने √2 गुने √2, ये तो पता होगा √2 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2 होगा, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों 24। कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा ना, पहले यूनिट लिख देते हैं 24 यूनिट स्क्वायर, मान लीजिए सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, 24 यूनिट स्क्वायर 24 यूनिट स्क्वायर हमारा एरिया हो गया, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो यही था हमारा सेक्शन एक्सरसाइज 7.2 में बस यही सब फॉर्मूला था सेक्शन फार्मूला का, और उस पर 10 नंबर तक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज 7.3 बचा है तो वो हम देख लेंगे। 1 मिनट अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप थोड़ा देख लीजिए ना, अभी तक हम क्या क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, अभी तक जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं दोस्तों उसको लिख लीजिए आप। फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुश्किल से 4 से 5 फॉर्मूला है, अगर वो आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। पहला क्या था, पहला था डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कितना होता है दोस्तों, याद रखिए कंसेप्ट क्या है कि y का कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कीजिए, x कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कीजिए, लेकिन आप फॉर्मूला से अगर चलना चाहते हैं ये लिखिए y2 माइनस y1 का स्क्वायर कीजिए प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर कीजिए। किसी को ये लिखने का मन होगा कि नहीं हम y1 माइनस y2 करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर करेंगे माइनस करके, तो वो भी दोनों सही है, ये लिखिए या ये लिखिए। अरे स्क्वायर कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वैल्यू प्लस आए या माइनस आए, स्क्वायर में तो बराबर हो जाएगा, मतलब माइनस का 2 का स्क्वायर कीजिए या प्लस का 2 का स्क्वायर कीजिए, आंसर तो 4 ही आएगा ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही ध्यान रखना है कि y को y के साथ माइनस करेंगे, x को x के साथ माइनस करेंगे। एक तो डिस्टेंस फार्मूला था, दूसरा फार्मूला क्या था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मतलब किस रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ कोई पॉइंट है, इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 3:4 कुछ भी हो सकता है। इसका x1 x2 दिया हुआ है, x1 x2 है, सॉरी x1 y1 है, x1 y1 है, ये कितना हमारा x2 y2 है। तो ये जो हमारा x y कितना होगा, तो x y कितना होगा, तो इसका है x बराबर, x का अगर लिखना है तो x का कोऑर्डिनेट लिखिए, y का लिखना है तो y के साथ लिखिए। x बराबर कितना होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये कितना होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कहने का मतलब कि जब हम x का लिख रहे, देख रहे हैं ना x का लिख रहे हैं दोस्तों, तो बस x आना चाहिए, x का लिख रहे तो बस x आना चाहिए, बस क्रॉस करके m को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, n को इधर मल्टीप्लाई कीजिए। जब हम y का लिख रहे हैं तो देखिए सिर्फ y आ रहा है, तो n को इधर y से मल्टीप्लाई कीजिए रिवर्स करके ny2 प्लस ny1, और सॉरी m को इधर मल्टीप्लाई कीजिए और n को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, बस सिंपल हो गया। ये सेक्शन फार्मूला था। मिड पॉइंट फार्मूला तो बहुत आसान होता है, मिड पॉइंट फार्मूला कि किसी का मिड पॉइंट हमको चाहिए, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये कोई पॉइंट है मिड पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है मिड पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है, हमको x y चाहिए, तो मिड पॉइंट हम बराबर भाग में बांट रहा है, तो x बराबर कितना होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का कोऑर्डिनेट कितना होगा y1 प्लस y2/2, और लास्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, अच्छे से इसको लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हाफ इंटू x1 इंटू
y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस ये 4 फॉर्मूला है दोस्तों, इसी चारों फॉर्मूला पे आपको सारा कंसेप्ट हो जाएगा, सारा चैप्टर हो जाएगा, जिसमें हम 3 फॉर्मूला तक का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ये 3 तक हम पढ़ चुके हैं। अब बस कल जो है इस चौथे का यूज़ होगा और हमारा चैप्टर एंड कर जाएगा। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किसी प्रकार का इसमें अगर प्रॉब्लम हो गया तो उसको इग्नोर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।